हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन लव इज़ हर्ट के पार्ट 17। और ये एक फ़ैन फिक्शन है तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए। डोंट टेक सीरियस। जिमिन बड़े ही प्यार से तायोंग को स्टेज पर लेकर आता है जहाँ पर ली जंग सुक तायोंग का ऑलरेडी वेट कर रहा था। जिमिन बड़े ही आराम से तायोंग का हैंड ली जॉन सुक के हाथों में देता है और उससे कहता है, प्लीज़ हमारे तायोंग का ख्याल रखना, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। ली जॉन सुक स्माइल करता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, चिंता मत कीजिए यंग, मैं तायोंग का ख्याल अपनी जान से भी ज़्यादा रखूँगा। ली जॉन सुक की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद ली जॉन सुक तायोंग की तरफ देखने लगता है और अच्छे से नोटिस करता है कि तायोंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ और नर्वस है, जिसे देखकर ली जॉन सुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ भी नहीं करूँगा और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेबी कुकी के लिए कर रहे हो, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुकी के लिए एक बेस्ट फादर बनकर दिखाऊंगा और तुम्हारे लिए एक बेस्ट हस्बैंड, जस्ट बिलीव मी। ली जॉन सुक की ये बात सुनकर तायोंग को ली जॉन सुक के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो कितना अच्छा है और तायोंग कभी भी चाहकर भी ली जॉन सुक को वो प्यार नहीं दे पाएगा जो ली जॉन सुक डिज़र्व करता है। तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं और ली जॉन सुक की तरफ देखकर कहते हैं, क्या आप दोनों रेडी है? अगर आप दोनों रेडी है तो मैं शादी के रिचुअल्स शुरू कर सकता हूँ। फादर की ये बात सुनकर ली जॉन सुक अपना हेड नोट करता है और कहता है, यस वी आर रेडी, आप जल्दी से हो सके हमारी शादी करवा दीजिए। ली जॉन सुक की ये बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी फादर स्माइल करते हैं और ली जॉन सुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर ली जॉन सुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। फादर की ये बात सुनकर ली जॉन सुक स्माइल करता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग अभी भी सिर्फ जंगकुक के बारे में सोच रहा था और तायोंग की नज़रें नीचे थी, जिसे देखकर ली जॉन सुक स्माइल करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, यस आई डू, मैं तायोंग को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करता हूँ, वो भी पूरे मन के साथ। ली जॉन सुक की ये बात सुनकर सारे लोग उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी फादर तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर ली जॉन सुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? और अगर करते हो तो कहिए आई डू। फादर की ये बात सुनकर तायोंग को अपना और जंगकुक की शादी का दिन याद आने लगता है कि किस तरह जंगकुक ने तायोंग से फोर्सफुली मैरिज की थी। मानो तायोंग के मुंह से वर्ड ही नहीं निकल रहे थे, जिसे देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, स्पेशली जिमिन और युंगी। तभी जिमिन तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, तायोंग मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन तुम्हें अपनी कुकी के लिए ये करना ही होगा। प्लीज़ तायोंग यस कह दो, अपने लिए ना सही अपने कुकी के लिए, अपनी बेटी के लिए हाँ कह दो। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग कुकी की तरफ देखने लगता है, जो कि मुस्कुराकर उनकी तरफ देख रही थी। अपने बेबी को देखकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग कहने ही वाला होता कि यस, लेकिन तायोंग के यस कहने से पहले ही उन सारे लोगों को बुलेट चलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उस हॉल में खड़ा हुआ हर एक इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है। तायोंग बुलेट की आवाज़ सुनकर गेट की तरफ देखने लगता है और जिसे देखकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है। जंगकुक अपने हाथों में गन होल्ड कर तायोंग के पास बढ़ रहा था और जंगकुक के साथ पुलिस ऑफिसर और ढेर सारे बॉडीगार्ड भी थे, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। तभी जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कहता है, अपने हस्बैंड के होने के बावजूद तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो तेई? हाँ बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और स्पेशली ली जॉन सुक जंगकुक के पास आता है और कहता है, हे तुम्हारी हिम्मत कैसे ही
त्यों का हैंड होल्ड करने की। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारी शादी होने वाली है? ली जॉनसुक की यह बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करने लगता है और ली जॉनसुक को स्टेज से धक्का देकर कहता है, चुप, अपना मुंह बंद करो। जब मैं बात करता हूँ तो किसी को बोलने की परमिशन नहीं होती है, यू अंडरस्टैंड? ये कहकर जंगकुक अगेन तायंग की तरफ देखने लगता है और तायंग से कहता है, बोलो तेई, मेरे ज़िंदा होने के बावजूद तुम इस इंसान के साथ शादी कैसे कर सकते हो? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और इतना बड़ा फैसला ले लिया। मैं इसके लिए तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। यू अंडरस्टैंड? अब चुपचाप मेरे साथ चलो हमारी बेबी को लेकर। अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं यहाँ पर लाशें बिछा दूँगा। यू अंडरस्टैंड? जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। तायोंग के दोनों पैर डर से कँपकँपाने लगते हैं। तभी वहाँ पर युंगी आ जाता है। युंगी जंगकुक का हैंड तायोंग के हैंड से अलग कर कर उससे कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर दोबारा से आने की? और कैसा हस्बैंड? तुम दोनों का रिश्ता 4 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है और तुम भूल गए कि तुमने तायोंग के साथ क्या क्या किया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कैसे कि तुम तायोंग को अपना हस्बैंड कह सकते हो? हाँ, छी, तुम कितने ज़्यादा गिरे हुए हो। चले जाओ यहाँ से। और आज तायोंग की शादी है और मैं आज तायोंग की शादी ली जॉनसुक से करके तुम्हें तायोंग से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। युंगी की यह बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक एक ज़ोरदार पंच युंगी के नोज़ पर मारकर कहता है, हाउ डेयर यू मिस्टर मिन युंगी, तुम्हारी ये बात सोचने की हिम्मत भी कैसे है कि तुम मुझे मेरे हस्बैंड से दूर कर पाओगे? तायोंग स्टिल मेरा ही हस्बैंड है और मेरा तायोंग पर बहुत ज़्यादा हक है और मेरे हस्बैंड की किसी और से शादी करवाने के लिए मैं तुम्हें सज़ा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये फिर से नहीं करूँगा क्योंकि मैंने तायोंग के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं वही जंगकुक हूँ जो पहले था, तो स्टिल अपनी औकात में रहना। जंगकुक के पंच मारने से युंगी के नोज़ से खून बहने लगता है, जिसकी वजह से जिमिन युंगी के पास आता है और युंगी को होल्ड कर कर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम हमारी लाइफ में क्यों आए हो फिर से हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय करने? चले जाओ। आखिरकार तुम चाहते क्या हो? क्यों फिर से हमारी लाइफ को बर्बाद करने के लिए आए हो? वी डोंट नीड एनीथिंग, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और हमें हमारी ज़िंदगी जीने दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जिमिन की यह बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, तो अपने हस्बैंड को कहो कि अपना मुंह बंद रखे। और बाय द वे, वैसे भी मैं यहाँ किसी से बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने हस्बैंड और अपने बेबी को यहाँ से लेकर जाने के लिए आया हूँ। तो तुम और तुम्हारा हस्बैंड अपना मुंह बंद रखो, यही तुम दोनों के लिए बेटर होगा। ये कहकर जंगकुक अगेन त्योंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग से कहता है, अभी के अभी मेरे साथ चलो, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। यू अंडरस्टैंड? लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायंग से मानो बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं होता है। तायंग जंगकुक को ज़ोर से स्लैप मार कर कहता है, बस, इनफ इज़ इनफ। तुम कब तक ऐसा करते रहोगे जंगकुक, और कब तक मुझे हर्ट करते रहोगे? मेरी ज़िंदगी से तुम दूर क्यों नहीं चल जाते? तुम क्यों वापस आए हो मेरी लाइफ को बर्बाद करने के लिए? मुझे तकलीफ़ में देखकर आखिरकार तुम्हें मज़ा क्यों आता है? और तुम्हें अचानक से कैसे याद आ गया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? हाँ, आज तक तुमने अपने हस्बैंड होने वाली कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है? जब तुम मुझे अपने साथ लेकर गए थे, तुमने मुझसे फोर्सफुल मैरिज की थी और तुमने बस मुझे इसीलिए अपने साथ रखा था कि तुम्हें बस जिमिन यंग चाहिए था। और अब तुम मेरी लाइफ में फिर से आ चुके हो जब सब कुछ सही होने वाला है। और एक बात याद रखना, मैं अपना बेबी तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और त्योंग के पास आकर त्योंग के दोनों आर्म होल्ड कर कर कहता है, हाँ, मैंने किया, मैं मानता हूँ मैंने जो भी किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया, इतना गलत किया कि शायद वो माफ़ी के लायक भी नहीं है।
लेकिन एक बात याद रखना तायंग, मैंने तुम्हें अपने पास इसलिए नहीं रखा कि जिमिन मुझे वापस चाहिए था। अगर मैंने तुम्हें इसलिए अपने पास रखा होता तो जिमिन के आने के बाद मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। और रही बात मेरे बच्चे की, तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो मेरा ही बच्चा है और अभी तक तुम्हारा और मेरा डिवोर्स हुआ नहीं है, तो तुम ये शादी नहीं कर सकते। शादी क्या, तुम तो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहले किया था। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हर्टफुली शक्ल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ तुम लोगों को फोर्स ही कर सकते हो, उसके अलावा तुम्हें आता क्या है बोलो, और मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। मुझे फिर से अपनी ज़िंदगी को हेल नहीं बनाना है। जो पहले तुमने ऑलरेडी मेरे साथ किया था, मैं एक बार और वो नहीं झेलना चाहता हूँ। तुम भले ही कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। यू अंडरस्टैंड मिस्टर जॉन जंगकुक। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, तायोंग मेरी बात मानो और मुझे वो करने पर मजबूर मत करो जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक को पुश करता है और जंगकुक से कहता है, क्या करोगे, मुझे फिर से फोर्स करोगे या फिर से थप्पड़ मारोगे, बोलो तुम क्या करोगी, इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के दोनों हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, मैं अपनी बेबी को अपने साथ लेकर जाऊंगा और कभी भी तुमसे नहीं मिलने दूंगा। यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, मानो तायोंग की सोल तायोंग के बॉडी के अंदर से निकल जाती है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी के बारे में ऐसा कहने की। मैं तुम्हें अपनी बच्ची कभी भी नहीं दूंगा, स्पेशली तुम जैसे इंसान को जो कि एक मॉन्स्टर है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कुछ पेपर को तायोंग के हाथों में देकर कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, लेकिन अपनी बच्ची के लिए नहीं। और ये देखो, ये मेरी बेबी के कस्टडी पेपर है। अगर मैं चाहूँ तो मेरी बेबी की कस्टडी आराम से ले सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा अमीर हूँ और तुम लोगों से बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ और लॉ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी मेरी बच्ची को यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने बेबी के साथ तुम भी चाहिए तायोंग। तो बोलो, तुम अपने बेबी के साथ रहना पसंद करोगे या फिर उसके बिना। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तायोंग, मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ़ नहीं दूंगा और ना ही कभी भी तुम्हें हर्ट करूँगा। मैं बस तुमसे एक चांस मांग रहा हूँ और वो मुझे चाहिए, और तुम मुझे इसे दो या ना दो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई जस्ट वॉन्ट यू एंड माई बेबी। ये कहकर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करने लगता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर जंगकुक तायोंग को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाने लगता है। तभी युंगी जंगकुक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जंगकुक की आंखों में आंखें डालकर उससे कहता है, रुक जाओ, मैं मेरे होते हुए तायोंग को तुम्हें कहीं ले जाने नहीं दूंगा। यू अंडरस्टैंड, तुम एक बार ऑलरेडी तायोंग की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो, लेकिन मैं अब तुम्हें और करने नहीं दूंगा। यू अंडरस्टैंड, उसे छोड़ो जंगकुक, तुमने सुना नहीं, अभी के अभी तायोंग का हैंड छोड़ो। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आईज रोल करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग युंगी को बोलो, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो या नहीं। अगर नहीं चलना चाहते तो मैं अपनी बेबी को भी यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो मेरे साथ चली गई तो तुम उसका फेस कभी भी नहीं देख सकते। यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है, तई तुम्हें इस मॉन्स्टर के साथ फिर से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात कुकी की, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे बेबी को अलग नहीं होने दूंगा। सो प्लीज़ तायोंग मेरी बात मानो और उसके साथ मत जाओ। मैं अभी जिंदा हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग कुकी की तरफ देखने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंगली सबकी तरफ देखने लग रही थी। तायोंग को अच्छी तरीके से पता है कि जंगकुक क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसलिए तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, नहीं यंग, मुझे जाने दीजिए, इसी में सबकी भलाई है।
तायंग की ये बात सुनकर युंगी और जिमिन दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और तायंग से कहते हैं, तेई आर यू मैड? तुम पागल हो चुके हो? तुम्हें पता है अगर तुम जंगकुक के साथ फिर से जाओगे तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? सोच लो, और हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। युंगी की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन सच बात यह है कि मैं अपनी बच्ची के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता और मुझे पता है कि जंगकुक क्या क्या कर सकता है। तो मेरी भलाई इसी में है कि मैं जंगकुक के साथ वापस चला जाऊँ, और आप प्लीज़ मुझे रोकिए मत। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप दोनों ने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं अपनी वजह से आप दोनों की जान और ज़्यादा जोखिम में नहीं डाल सकता, तो मुझे जाने दीजिए। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, दिल को ठंडक मिल गई हो तो अभी हमें जाने दो। ये कहकर जंगकुक अगेन तायंग का हैंड होल्ड कर कर उसे अपने साथ पुल करने लगता है। तभी वहाँ पर कुकी आ जाती है और तायंग का हैंड अचानक से होल्ड कर कर कहती है, अम्मा आप कहाँ जा रहे हो? आपकी तो शादी होने वाली थी ना, और ये अंकल कौन है? हाँ बोलो मुझे, इनको तो ऐसा लगता है कि मैंने कहीं देखा है। कुकी की वॉइस सुनकर जंगकुक के कदम मानो जगह पर ही फ्रीज हो जाते हैं और जंगकुक अपनी हर्ट आइज के साथ कुकी की तरफ देखने लगता है। कुकी दिखने में बिल्कुल जंगकुक के जैसे थी, बड़ी बड़ी आंखें और बनी teeth, जिसे देखकर जंगकुक का हार्ट बहुत ज़्यादा हैवी होने लगता है। जंगकुक अपने घुटनों की तरफ बैठ जाता है और कुकी का हैंड बड़े ही सॉफ्टली होल्ड कर कर कहता है, तुम और तुम्हारी अम्मा मेरे साथ चलोगी हमारे घर, और तुम्हारा अप्पा मैं हूँ बेबी, और कोई नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, क्या आप मेरे अप्पा हो? और जिससे आज उम्मा शादी करने वाली थी वो कौन है? हाँ, और मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। कुकी की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही प्यार से कुकी की फोरहेड पर किस करता है और कुकी से कहता है, नहीं वो तुम्हारे नकली अप्पा थे, तुम्हारा असली अप्पा मैं हूँ और तुम दोनों हमेशा से मेरे साथ रहोगे। तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, जियोन जंगकुक के। जंगकुक की ये बात सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंगली तायंग की तरफ देखने लगती है और तायंग से कहती है, अम्मा क्या ये अंकल सच कह रहे हैं? यही मेरे अप्पा है, बोलिए। कुकी की ये बात सुनकर तियों के पास कोई वर्ड ही नहीं रहते। तायंग बस अपनी टीयरी आइज के साथ अपना हेड नोट करता है, जिसे देखकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जंगकुक को हग कर कर कहती है, ओ अप्पा आई मिस यू सो मच। कुकी के जंगकुक को हग करने से जंगकुक को बहुत बड़ा शौक लगता है और जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक कुकी को टाइटली हग करता है और कुकी से कहता है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूँगा और तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा बेबी। आई लव यू सो मच। ये कहकर जंगकुक कुकी को अपने बाहों में होल्ड करता है और तायंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, चलो अब बहुत हो गया। ये कहकर जंगकुक तायंग को वहाँ से लेकर चला जाता है और सारे लोग बस उन दोनों को देखने लगते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय,